हमने अपने सभी मीडिया बंधुओं को कष्ट इसलिए दिया है कि हम तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु 8 नवंबर 2020 को 12 बजे से 3 बजे तक एक प्रोग्राम गांव अरोंडा, थाना ककोड़, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ताकि तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में हो सके और जन जन तक उनकी जो वाणी है, जो उनकी अमूल्य वाणी है, अमूल्य व पवित्र वाणी है, वो लोगों तक पहुंच सके। इसलिए मैंने अपने मीडिया के सभी साथियों को 8/11/2020 के प्रोग्राम हेतु मैंने आमंत्रित किया है। सर, क्या प्रोग्राम है वहाँ? प्रोग्राम जो गांव अरोंडा में है 8 नवंबर 2020 को, वो प्रोग्राम एक हमने तथागत बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करनी है और एक हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक लाइब्रेरी खोलनी है। और उस लाइब्रेरी को हम इसलिए स्थापित कर रहे हैं ताकि हमारे गांव अरोंडा के व आसपास के 20-30 गांव के लोग भगवान बुद्ध की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो अमूल्य विचार हैं उनका अध्ययन कर सकें। सर, ये जो आप भी जो लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, इस लाइब्रेरी में धम्म के अलावा क्या एजुकेशन की किताबें भी होंगी या जो कंपटीशन की किताबें भी होंगी? इस लाइब्रेरी के अंदर नंबर 1 तथागत गौतम बुद्ध की बाबा साहब द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है, वो वाली पुस्तकें हैं। और तथागत गौतम बुद्ध की जो अपनी धम्पत की जो धर्म का रास्ता धम्पत की पुस्तकें हैं और धर्म से संबंधित जो अनेक विद्वानों की, जो यूरोपियन विद्वान है या भारतीय विद्वान है, उनकी सभी की पुस्तकें हैं। इसके अलावा कानून की, हर कानून में हर विषय से संबंधित पुस्तकें होंगी, कानून की पुस्तकें होंगी, जनरल नॉलेज की होंगी, ताकि पढ़ने वाले बच्चे कंपटीशनों को अपने तैयारी कर सकें, उनको बीट कर सकें, वेल प्रिपरेशन कंपटीशन की कर सकें, आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए। सर, क्या उस लाइब्रेरी के अंदर क्या कि आम जनता का आवागमन रहेगा या उसके अंदर क्या जिस तरीके से वो लाइब्रेरी बनाई जाती है कि उसकी फीस रखी जाती है कि आप उसको मेंबर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बनाया जाता है, क्या वो लाइब्रेरी की भी इसी तरीके से रहेगा मेंबर बनाने? नहीं, ये लाइब्रेरी एक्चुअली में शुल्काष्टों के लिए है। जनरल का कोई भी आदमी जो अपना अध्ययन करना चाहता है बाबा साहब पे, निस्वार्थ उनके लिए सेवा करी गई है। वो किताबों को अपना अध्ययन करने के बाद में मैं अपने स्थान पर रखें और अध्ययन करें और अपना 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक अध्ययन कर सकते हैं। और हमारा आगे के लिए ये है कि बाबा साहब के जो कंप्लीट वर्क्स हैं, कंप्लीट जो वॉल्यूम्स हैं, उनको भी हम दिल्ली से ले जाके वहाँ पर रखेंगे। और इसके अलावा जो लेटेस्ट जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, IAS, IPS, PCS के एग्ज़ाम की तैयारी हैं, या जनरल नॉलेज या सब इंस्पेक्टर वगैरह के दिल्ली या यूपी पुलिस की PCS वगैरह की हैं, उन सभी पुस्तकों को हम संचित करेंगे। हमारे पास में हज़ारों पुस्तकें हैं जो कानून से संबंधित हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित हैं, जो धर्म के संबंधित हैं, विज्ञान के संबंधित हैं, और जो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशनों को पास करने के लिए हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, सब निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा के लिए पुस्तकालय खोला जा रहा है। सर, देखा गया है कि कभी जिस तरीके ये संस्थाएं खोली जाती हैं और कुछ महीने चलाने के बाद में ये संस्थाएं ड्रॉप हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं, तो क्या मानना है कि सर कहते हैं पैसे के अभाव के कारण हमने ये लाइब्रेरी बंद कर दी? नहीं, लाइब्रेरी कोई बंद नहीं है। लाइब्रेरी एक पब्लिक लोगों के लिए बनाई गई है। लाइब्रेरी में बंद होने वाली कोई बात नहीं है। आप ले शांतिपूर्वक बने और अनुशासन और नैतिकता का प्रयोग करते रहें, पढ़ते रहें, और जब तक आप अध्ययन करना चाहें करें। लेकिन कोई भी पुस्तक को दुरुपयोग ना करें, पेज ना फटें, उनको अच्छी तरह से रखें। लोग पढ़ते रहेंगे। इसमें एक बार पुस्तक जब आप बाजार से या मार्केट से आप खरीद लेते हैं तो लोगों के वो पुस्तक हमेशा के लिए खरीद ली जाती है। और इन पुस्तकों को देखिए, पुस्तक वही पुस्तक कहलाती है जिनको लोग पढ़ते हों, विद्यार्थी पढ़ते हों। और बाबा साहब का संदेश, तथागत गौतम बुद्ध का पवित्र संदेश भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आम आदमी, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और आज जो उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, उत्तर प्रदेश, NCR, नोएडा वगैरह की जो ज़मीन है, वो पूरी तरह से भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से पवित्र और अच्छी है। और बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए इस लाइब्रेरी की स्थापना इसलिए की गई है जो 10-20 गांव के आसपास के गांव के लोग, विद्यार्थी पढ़ सकें, लोग पढ़ सकें, उनके बारे में जानकारी कर सकें। हमारा मेन कारण बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को विद्यार्थियों में, नए स्टूडेंटों में फैलाने की है। और ग्रामीण क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाएं
तथागत गौतम बुद्ध का पवित्र धम्म जिसे कहते हैं, उसे फैलाने की है। और हमारा मेन काम लोगों में, हम चाहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार किसी बंद कमरे में ना हो, बल्कि ओपन हो, खुले में हो, और उसके बड़े से बड़े विद्वान पैदा हो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों। धर्म अगर बाबा साहब और भगवान बुद्ध पर स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा मेन काम है कि वो स्टडी करें, उनको पुस्तक उपलब्ध कराना हमारा नैतिक और मानवता का कार्य है। क्योंकि बौद्ध धर्म को फैलाना मानवता को फैलाना है। बौद्ध धर्म को फैलाना भारत के अंदर विश्व शांति स्थापित करना है। और बुद्ध धर्म का जो मेन उद्देश्य है वो है कि पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है। एडवोकेट IR सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सब लोग शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, शहर की तरफ अपना काम करना चाहते हैं, तो आपके मन में एक गांव की अभिलाषा क्यों जागृत हुई? आप गांव में ही ये लाइब्रेरी और बाबा साहब का पढ़ाना चाहते हैं? देखिए, शहर के अंदर जब कोई कितनी कीमती दवाई सही, अगर आदमी रोगी नहीं है और उसकी कितनी कीमती दवा है, वो दवा बेकार हो जाती है जब वो आदमी को कोई रोग नहीं होता। और दवा का उपयोग देखिए, आप जानते हैं कि केवल सूखा जहाँ पड़ता है वहाँ बारिश की आवश्यकता होती है, भूखे मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र सबसे उपयोग है कि वहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं का प्रचार किया जाए, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार पहाड़ के अंदर बारिश होती है, पहाड़ों के अंदर बारिश होती है, तो पहाड़ों के अंदर बारिश होने पर उसका इतने बारिश होती है, सुंदर लगता है, बाद में पानी गड्ढे में बढ़ जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं का प्रचार होना बहुत जरूरी है। तथागत गौतम बुद्ध की पवित्र शिक्षाओं का जाना जरूरी है। क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं और हम अपने बौद्ध धर्म की तरफ लौट रहे हैं। ये मानवता का धर्म है और इसमें मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूं, जो दिन रात अपने जीवन को और अमूल्य समय को समर्पित किए हुए हैं भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाने के लिए। और बाबा साहब का संदेश घर घर तक जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम NCR, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में बुद्ध के धर्म की बहुत आवश्यकता है। वैसे ही आवश्यकता है जैसे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बघेल साहब, मैं कहना चाहूँगा कि जो आप जब बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं और जब कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि जो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म अपनाने की बात कर रहे हैं, धम्म अपनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग धम्म अपना रहे हैं उन पर सरकार और प्रशासन बड़ा पैमाने पर दबाव डाल रहा है और उनको टॉर्चर कर रहा है। क्योंकि अभी गाजियाबाद का एक मसला था, उसमें राज रतन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, उसमें आज वो परिवार को पीड़ित किया जा रहा है। देखिए, जो करेड़ा वाली घटना है, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, BSI हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, या देश की जो शुल्कास्टों की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे दिल्ली शुल्कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, चाहे कोई भी संस्था है, वो करेड़ा गांव में नहीं गई। और ये जो अपना करेड़ा गांव, ये वहाँ पर जो वाल्मीकि समाज ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा है, इस देश के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो पहले तथागत बौद्ध के ही अनुयायी थे और वो अपने घर उनकी वापसी हुई है। और जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार धर्म के नाम पर बनी हुई है और वो बौद्ध धर्म को, शुल्कास्टों को दबाना चाहती है ताकि वो लोग इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति पैदा न कर सकें। सामाजिक क्रांति पैदा करने के लिए और देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बुद्ध का धर्म बड़ा जरूरी है तथा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा जरूरी है। और जो राजनीतिक पार्टी बौद्ध धर्म को सपोर्ट करेगी, पूरा देश का दलित, शुल्कास्ट, पूरे देश का बौद्ध समाज उस पार्टी का ही समर्थन करेगा। और ये जो सरकार का जुल्म है, आने वाले इलेक्शन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार गिर जाएगी। जिसकी बुनियाद अन्याय पर रखी होती है, जिसकी बुनियाद जुल्म और सितम और शोषण पर रखी हुई होती है, वो ज्यादा समय तक नहीं स्थापित हो सकती। एक वर्ग का स्टेटमेंट है, एडमंड वर्ग का, कि हम लोगों को शक्ति तो दे सकते हैं लेकिन बुद्धि नहीं दे सकते। और बौद्ध धर्म बुद्धि का धर्म है। और बुद्ध का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि जो बात आपके लॉजिक और रीजन पर, तर्क और बुद्धि की कसौटी पर ना सही उतरती हो,
उस बात को आप हिरगिज न मानो। ये बुद्ध का धर्म बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह है, विज्ञानवादी धर्म है, विज्ञान के मुताबिक है। लोग इसे बहुत ज़्यादा परख कर, सोच समझ कर इस धर्म को अपना रहे हैं। ये धर्म कोई ऐसा नहीं है कि किसी लालच या लोभ में कोई धर्म को ग्रहण कर रहा है, जिसके अंदर बुद्धि होगी। जब देश के अंदर समानता स्थापित करने वाले योद्धा, नवयुवक, शूद्र, दलित, ओबीसी, बहुजन समाज का आदमी खड़ा होगा, तो वो उसी प्रकार अंधविश्वास को खत्म कर देगा। जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि बादलों से मुक्त होकर जब चंद्रमा बादलों से मुक्त होकर संसार को प्रकाश देता है, जब भी कोई नव तरुण योद्धा, नवयुवक, विज्ञानवादी व्यक्ति भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा तो संसार को प्रकाशित करेगा। यही बुद्ध का कहना है। और बुद्ध का मेन जो उद्देश्य है वो है आनंद अपदीप भवो, आनंद अपने दीपक स्वयं बनो। हर आदमी को अपना विकास स्वयं करना पड़ेगा, हर आदमी को अपने पैरों पर खड़ा खुद होना पड़ेगा। आकाश की इन बादलों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। जो शुल्कास्थ विकास चाहता है, सम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है, उसे बुद्ध के शरण में आना होगा, उसे बाबा साहब की शरण में आना होगा। सर, चलते चलते एक बार फिर एड्रेस को आप कंफर्म करें, एक बार जो आगुन तक हैं वो किस तरीके से आएंगे आपके पास? देखिए, जहाँ पर हम तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, जहाँ हम तथागत गौतम बुद्ध की पवित्र प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, उस गांव का नाम गांव अरोंडा है और उसका थाना ककोड़ है, तहसील सिकंदराबाद है, जिला बुलंदशहर है, उत्तर प्रदेश में है। और जैसे यहाँ से लोग सिकंदराबाद पहुँचेंगे, सिकंदराबाद से 15 किलोमीटर दूर ककोड़ कस्बा है, ककोड़ कस्बा से सैदमपुर गांव होते हुए अरोंडा गांव पहुँचेंगे और सिकंदराबाद से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए, आप देखिए, जो लोग धर्म के अनुयायी होते हैं, जैसे धर्मपाल अनागरिक जैसे महान व्यक्ति हैं, वो लंका से भारत के अंदर धर्म प्रचार आ गए। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रबल आपकी आशा है, आप धर्म के प्रति रुझान है और बाबा साहब के प्रति सम्मान है, तो दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी गांव अरोंडा की है। ये कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, मामूली दूरी है जो 2 घंटे के अंदर तय करी जा सकती है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपके चैनल को भी बार बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.